हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक हैं। चलिए आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड को आज हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेना पड़ेगा और उसको बाउंडेड दिखा देना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेते हैं। लेट सीक्वेंस एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ए एन सीक्वेंस एन अगर कन्वर्जेंट है तो एन टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट होगा एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसीलिए हम लोग ये लिख दिए, सो एन मस्ट टेंड टू ए फाइनाइट लिमिट से एल एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर एन एल पर कन्वर्ज करेगा तो बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m such that क्या होगा, mod of n minus l less than epsilon for all n greater than is equal to m। मतलब n के जगह m या m से बड़ा होने के लिए उस सारे n माइनस l का मोड क्या होगा ना एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसका मतलब am माइनस l का मोड एप्सिलॉन से छोटा होगा। मतलब n के जगह अगर m या m से बड़ा, मतलब m से बड़ा मतलब m प्लस 1 माइनस l, इसका भी मोड एप्सिलॉन से छोटा होगा। मोड ऑफ ए एम प्लस 2 माइनस एल का मोड भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, इस टाइप से। तो मतलब n के जगह अगर m या m से बड़ा हो, n का वैल्यू अगर m या m से बड़ा हो तो उस सारे n माइनस l क्या का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है। नाउ अब देखिए, मोड ऑफ n इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ n माइनस एल प्लस एल, क्योंकि माइनस एल प्लस एल कैंसिल हो जाने से मोड ऑफ n ही रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मोड को इसमें एक दे देंगे अलग से n माइनस एल में, और सिर्फ l जो है उसमें अलग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए मोड ऑफ ए एन माइनस एल प्लस मोड ऑफ एल। अब क्या है, इस ये देखिए, मोड ऑफ ए एन माइनस एल से बड़ा है एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, तो इसके जगह मोड ऑफ एन माइनस एल के जगह इससे बड़ा वैल्यू एप्सिलॉन हम लोग रख देने से वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह इससे बड़ा वैल्यू रख दिए तो इससे ये वैल्यू बढ़ गया, इसलिए ये लेस देन वाला साइन हो गया। प्लस मोड एल, इसके जगह इससे बड़ा वैल्यू एप्सिलॉन प्लस मोड एल, और इसके जगह इससे बड़ा वैल्यू एप्सिलॉन तभी लिख पाएंगे जब ये होगा। देखिए, इससे बड़ा एप्सिलॉन तभी होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, तो इसीलिए इसके जगह इससे बड़ा वैल्यू एप्सिलॉन लिखे, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन लिखना पड़ेगा, ये यूजिंग 1, मतलब इसका यूज करके हम लोग ये लिखे हैं। अच्छा, देखिए इसके बाद दैट इज मोड ऑफ एन क्या हो गया, मोड ऑफ एन लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉडल हो गया और ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। तो इसका मतलब है, इसका मतलब इसको समझिए कि जितने सारे n है, जितने सारे n जिसमें n के जगह m या m से बड़ा हो, वो सारे n का मोड एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ l से छोटा है। मतलब मतलब am का मोड एप्सिलॉन प्लस मोड l से छोटा है। मोड ऑफ am प्लस 1 ये भी एप्सिलॉन प्लस मोड l से छोटा है। मतलब ये जो n के जगह m या m से बड़ा होने के लिए उसका मोड am प्लस 2, उस सारे n का मोड एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ l से छोटा होगा जो n m या m से बड़ा हो। तो ये m, ये n के जगह m n के जगह m प्लस 1 मतलब m से बड़ा, n के जगह m प्लस 2 मतलब n से बड़ा, तो इसीलिए ये सारे n क्या होगा, एप्सिलॉन प्लस मॉडल से छोटा होगा। ठीक है, तो वो सारे n का मोड जो है वो एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ l से छोटा है, जो सारे n में n के जगह m या m से बड़ा हो। लेकिन एक्चुअली में जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे सीक्वेंस n अगर बोला जाए तो ये शुरू होता है a1 a2 a3 है ना, डैश 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 am माइनस 1 am, फिर am प्लस 1 am प्लस 2 डैश डैश डैश। तो जितने सारे n माने जितने सारे n में n के जगह m या m से बड़ा है, उन सारे n का मोड एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ l से छोटा है। मतलब इसका मोड l प्लस एप्सिलॉन प्लस मोड l से छोटा है।
इसका मोड एल प्लस एप्सिलॉन प्लस एल मोड ऑफ एल से छोटा है, इसका मोड एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एल से छोटा है। लेकिन इधर वाले एन के लिए क्या, मोड ऑफ ए1 का वैल्यू, मोड ऑफ ए2 का वैल्यू, मोड ऑफ ए3 का वैल्यू, मोड ऑफ एन माइनस 1 का वैल्यू, ये सब क्या है, ये सब फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम चूज कर सकते हैं। इसीलिए ये a1 a2 a3 डैश डैश am माइनस 1 प्रत्येक में अगर मोड लगा देंगे तो जितना सारा हमको नंबर मिलेगा उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग चूज करते, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ टेक्स द नंबर्स, ये सब मोड ऑफ a1 मोड ऑफ a2 मोड ऑफ a3 डैश डैश मोड ऑफ m माइनस 1, ये सब का, क्योंकि m या m से बड़ा होने के लिए तो मोड ऑफ n का वैल्यू एप्सिलॉन प्लस मॉडल से छोटा है, लेकिन n का वैल्यू m से छोटा होने के लिए a n का वैल्यू सब कितना है, वो फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे, उन सारे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम चुन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ दीज, इसमें से जो मैक्सिमम होगा मोड a1 मोड a2 मोड a3 डैश डैश मोड m माइनस 1 से जो मैक्सिमम होगा इसको हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा, और वो अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं। कैपिटल M इसमें से जो मैक्सिमम है वो है कैपिटल M। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन प्लस मोड L और कैपिटल M में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग मान लेते हैं K। तो यहाँ पर लेट K बी द मैक्सिमम ऑफ M एंड एप्सिलॉन प्लस मोड L। ठीक है, इसमें से जो मैक्सिमम होगा K और एप्सिलॉन प्लस मोड L में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग K मान लिए, सॉरी M और L एप्सिलॉन प्लस मोड L में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग K मान लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोड ऑफ n K से छोटा होगा या बराबर होगा फॉर ऑल n। इसका मतलब है एक रियल नंबर K ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K सच दैट मोड ऑफ n लेस देन इज इक्वल टू K फॉर ऑल n, और यही है बाउंडेड का डिफिनेशन। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस n है बाउंडेड है, यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। थैंक यू।